अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है आपके कमेंट्स पर आधारित। और वो कमेंट्स में आपने नक्शा पैमाना की चर्चा की। जो भी कमेंट्स आपके आते रहते हैं, टाइम तो लगता है लेकिन देर ही सही दुरुस्त उसका आंसर जरूर देते हैं ताकि आप संतुष्ट हो सके। आपने नक्शा पैमाना की चर्चा करी और वो भी नक्शा पैमाना डिजिटल मैप में लिखा हुआ पैमाना को आपने स्पष्ट किया कि नक्शा पैमाना 1:4000 के अनुपात में बना हुआ है। तो पहले उस पैमाना को लिख लेते हैं, आपके कमेंट्स को लिख लें और उसका जवाब दें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए नक्शा पैमाना की बात कर रहे हैं हम और आपका कमेंट्स भी है। नक्शा पैमाना नक्शा पैमाना की बात कर रहे हैं। इस नक्शा पैमाना में आपने क्या लिखा है? 1:4000। यही है नक्शा पैमाना आपका। आपने इसी का जिक्र किया है। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये चीज आपने बताया है कि नक्शा में लिखा हुआ है। नक्शा में लिखा गया है। देखो, नक्शा पैमाना की जब हम चर्चा करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, इसमें जो दो अनुपात जो दिया हुआ, अनुपात के पहले नंबर है, बाद में भी नंबर है। अब यहां देखो भाई, यहां जो पहले है इसको दो पार्ट्स में हम ले लेते हैं, एक यह और दूसरा यह। ये क्या शो करता है आपको? ये शो करता है कहीं न कहीं आपके गुनिया को शो करता है। और ये आपको जमीन पर दूरी, गुनिया से आप क्या करते हो? नक्शा का मेजरिंग करते हो और उसी के अकॉर्डिंग जमीन पर दूरी तय करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। आप देखते हो कि पैमाना बना हुआ होता 16 इंच बराबर 1 मीटर, ऐसा बना हुआ होता। ये 16 इंच ये गुनिया तय करता है। ये गुनिया पर मेजर करना और ये जमीन पर देना। तो एक गुनिया को देखना, दूसरा जमीन हो जाता है। यहां भी वही बात। जब तक, और ये पैमाना क्या होता है? तो मानक होता है, मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम वही एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट नक्शा नहीं बनता। एग्जैक्ट मतलब पैमाना पर एग्जैक्ट बनता है। इसलिए इसका नाम आप देखते हो, देश का नक्शा बना या अपने राज्य का बना या कहीं का नक्शा बनता, उसी के अनुसार गांव का नक्शा बनता है। तो उसको क्या कहते हैं? वो यहाँ नक्शा बोलते हैं, देश का बनता है तो मानचित्र बोलते हैं। मानचित्र का मतलब माना हुआ चित्र, उसमें यूनिट दिखाई देती है। अब यहाँ हमने बताया कि ये खंड गुनिया का है या ये जमीन पर दूरी का है। अनुपात की बात लेते हैं। अनुपात की बात जो होती है, इसको क्या लिखेंगे? 1/4000 ये लिखते हैं। इसी का दूसरा रूप, ये अनुपात है और यहाँ फ्रैक्शन है।
फ्रैक्शन को अनुपात में लिखो या अनुपात को फ्रैक्शन में लिखो, दोनों बात बराबर। अब यहां पर एक दिखाता क्या, क्या दर्शाता है यह, यानी यहां पर जो दर्शाता है वह दर्शाता है मीटर गुनिया का एक सबसे छोटा खंड, सबसे छोटा खंड, ये दर्शाता है। और यहां जमीन पर 4000 मिमी, 4000 मिमी तय की गई दूरी, ऐसी का यह रेशियो बना हुआ है जो आपके मैप पर लिखा हुआ है। मीटर गुनिया का एक सबसे छोटा खंड, और ये शो करता है जमीन पर 4000 मिमी तय की गई दूरी। अब 4000 मिमी क्या होता है, 4000 मिमी बराबर 4 मीटर। अब 4 मीटर मैं क्यों लिखा, क्योंकि 1000 मिमी बराबर 1 मीटर, ऐसा ही या पढ़ा होगा। तो 4000 का है तो 4 मीटर रहेगा। और यहाँ पर 4 मीटर आपको, जब 4 मीटर कहाँ मापना है तो जमीन पर, और मीटर गुनिया का एक खंड माप लेना है तो जमीन पर 4 मीटर दोगे, 2 खंड मापोगे 8 मीटर दोगे, 3 खंड मापोगे 12 मीटर दोगे। इस तरह से आप खंड की काउंटिंग करते चलो, गिनती करते चलो, और वो तुम्हें मिल जाएगा। अब रह गई बात कि आपने एक सवाल पूछा कि किस गुनिया से मापा जाए। हम तो स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ये चीज यहां जो लिखा हुआ है, जो आपने कहा कि ये नक्शा पर लिखा गया है, ये मीटर गुनिया पर भी ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। मीटर गुनिया पर कैसे लिखा हुआ मिलता है, तो मीटर गुनिया पर लिखा हुआ मिलता है इस तरह से, यही लिखा हुआ है। इसको इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो, नक्शा में भी यह है और मीटर गुनिया में भी यह दिया हुआ है। मैं और विस्तृत बात करूंगा। अनुपात की बात आपने करी तो ऐसे जनरली मैं गुनिया के संबंध में ढेर सारा वीडियो आपकी सेवा में दे चुका, लेकिन अनुपात में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो। अगर किसी गुनिया पर अनुपात लिखा हुआ है तो वहां कंफ्यूज कर जाते हो। मैं एक बार पुनः तीनों गुनिया का अनुपातिक विवरण, अनुपातिक विस्तृत विवरण आपकी सेवा में देंगे कि कितने अनुपात लिखे जा सकते हैं अधिकतम। कड़ी गुनिया के कौन कौन से अनुपात बन सकते हैं, फीट गुनिया के कौन कौन से अनुपात बन सकते हैं, और मीटर गुनिया के कौन कौन से अनुपात बन सकते हैं। ये तीनों गुनिया का बारी बारी से अनुपातिक विश्लेषण करेंगे, जो एक विस्तृत विश्लेषण होगा, और उसको हम पार्ट वाइज करेंगे, उसको बताएंगे कि ताकि आप कभी कंफ्यूज न करो। अब यहाँ पर हमने ये बताया और आपका जवाब दिया कि आप ये डिजिटल मैप, आपने कहा था कि ये मैप कैसा है भाई, डिजिटल, डिजिटल मैप, और डिजिटल मैप में ये पैमाना लिखा हुआ, ये बात आपने करी थी। खैर कोई बात नहीं, और भी बात स्पष्ट इसमें करेंगे। हमने बताया कि मीटर गुनिया से माप लेना, क्या बताया, मीटर गुनिया, क्योंकि मीटर गुनिया में भी यही बात लिखी रहती है, मीटर गुनिया से माप लें, ऐसा।
चलिए भाई, ऐसा लिखा हमने। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इसको, इस पैमाने को कड़ी गुनिया या फीट गुनिया से नहीं मापा जाएगा? नहीं, इस पैमाने को भी फीट गुनिया और कड़ी गुनिया से बारीकी से मापा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए यहां इस पर दबाव दिया कि जो चीज यहां लिखा हुआ वही चीज आपके मीटर गुनिया में भी लिखा हुआ। मैंने आपको बताया कि मीटर गुनिया का अनुपातिक विवरण जब हम बताएंगे उसमें ढेर सारा अनुपात की चर्चा करेंगे, तो उसमें स्पष्ट आपको कराएंगे, और यहां आपके सवाल का जवाब दे रहे। अब ये तो आप ले लिया। अब यहां पर आपने देखा कि एक खंड कितना हुआ? एक खंड है भाई, सबसे छोटा खंड एक खंड है। एक खंड कितना दूरी तय किया जमीन पर? तो 4 मीटर। 4 मीटर की दूरी तय की। और जब एक सबसे छोटा खंड 4 मीटर की दूरी तय की, तो आपको यह जानना चाहिए कि 1 इंच में 1 इंच मीटर गुनिया में, मैं यहां पर दिखाऊं, 1 इंच मीटर गुनिया में कुल कितने खंड होते हैं भाई? तो 25 खंड होते हैं। 1 इंच मीटर गुनिया में कुल 25 खंड होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। 1 इंच मीटर गुनिया में कुल 25 खंड होते हैं। अब 25 खंड तो आपने हुआ, आपने देखा। अब 25 खंड 1 इंच मापा या 25 खंड की दूरी, ये दोनों बात एक ही है कि या तो 1 इंच आपने माप लिया मीटर गुनिया से या 25 खंड माप लिया, दोनों बात बराबर है। और जब 25 खंड होंगे तब 25 खंड, एक खंड जब 4 मीटर होगा तो 25 खंड कितना होगा? 100 मीटर होगा। तो 1 इंच में 25 खंड यहां हो गए। अब मैं यहां दिखाऊं आपको कि जब यूनिट का ज्ञान हमें हो गया है तो 16 इंच का निकाल लेते हैं। 16 इंच में कहता क्या है कि कितना खंड बनेगा? 1 इंच का तो आपने देख लिया, 1 इंच में कितना होगा? 25 खंड। 16 इंच मीटर गुनिया में कुल 25 गुना 16, 25 गुना 16, और इसको गुना करेंगे तो कुल खंड कितने हो जाएंगे? 400 खंड होंगे। 400 खंड होंगे। अब 16 इंच में 400 खंड बन गए। अब ये 400 खंड की दूरी क्या होगी कि 16 इंच अगर हम मापेंगे, देखो कहीं कहीं रिपीटेशन मार्क कर देते हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ई क्या बीच में दे दिए। मैं पूरा ही लिख देता हूं। कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट को कमजोरी हो जाती है, इसलिए मैं लिख देता हूं मीटर गुनिया में कुल। अब आपको दिक्कत नहीं हो, लेकिन आदत है रिपीटेशन मार्क देने का तो दे देते हैं, लेकिन बाद में हमें याद होता है कि ढेर सारे लोग कमेंट किए कि नीचे वाला पता नहीं चल रहा है। अब चलो, अब एक लाइन और मैं दे दूं यहां पर। 16 इंच ही लिख रहा हूं। 16 इंच मीटर गुनिया द्वारा जमीन पर तय की गई दूरी,
जमीन पर तय की गई दूरी। अब जमीन पर तय की गई दूरी, तो यहीं पर हम क्या करेंगे कि 400 खंड तो आपने देखा, तो 400 लिखेंगे और 400 में 4 से गुना करेंगे। 4 से क्यों गुना करेंगे? ये हो जाएगा आपका मीटर, ये दोनों को गुना करेंगे तो मीटर हो जाएगा। अब ये कितने हो गए? तो 1600 मीटर, 1600 मीटर। अब देखो 1600 मीटर आ गए, 16 इंच में कितना दूरी हो गया भाई? 16 इंच हम मैप पर मापी किया, दूरी कितना तय किया हमने? 1600 मीटर। और यहां कहा जाता है, यहां आप देखो कि 1600 मीटर बराबर 1 मील, ये भी याद रखना है। ढेर सारे मैप पर आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं 1609 भी आपको देखने को मिलेगा। उसकी भी चर्चा मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊं तो उस पर बता दूं। 1600 मीटर बराबर 1 मील, ये आपको मैप में देखने को मिलेगा और आप जानते हो। अब यहां मैं बता दूं, यहां पर मैं लिखूं कि 16 इंच बराबर अब ये 16 इंच बराबर क्या? 1600 मीटर। 16 इंच बराबर क्या यहां दिखाया? 1600 मीटर, यानी 1600 मीटर यहां मैंने लिखा 1 मील, तो 16 इंच बराबर 1 मील। इसी पर यह नक्शा बना हुआ है, 16 इंच बराबर 1 मील, इस पर आपका नक्शा बना हुआ है। इसी पर आपका डिजिटल नक्शा बना हुआ है, डिजिटल नक्शा बना है। अब 16 इंच बराबर 1 मील पर डिजिटल नक्शा बनाओ। मैं स्पष्ट किया यहीं से, आपके लिखावट से ही। यह मैप में, डिजिटल मैप में जो दर्ज है, लिखा गया है, उससे मैं यहां स्पष्ट किया कि ये मैप जो बना हुआ है वह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। और आपका सारा औजार जो आप चलाते हो, ये भी औजार भी बना हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील। अभी कौन कौन से औजार होते हैं जो इस पर बने हुए हैं? तो इसमें आप देखोगे मीटर गुनिया, मीटर, फीट, कड़ी, गुनिया, ये तीनों गुनिया जो है इसी पर बना हुआ। डायगोनल स्केल, आइडमकुम, और आपको बता दें टॉक। ये सारे औजार 16 इंच बराबर 1 मील पर बने हुए हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि किसी भी गुनिया से माप लो, मीटर गुनिया हो, फीट गुनिया हो, कड़ी गुनिया हो, डायगोनल स्केल हो, आइडमकुम हो, टॉक हो, जो भी किसी से माप सकते हो। एक मैं और बेहतर यहां से सुझाव दे सकता हूं, वो सुझाव होगा कि आप डिजिटल को जब मापी करना शुरू करें तो सबसे पहले मैप को टेस्ट करें। क्या करना है भाई? मैप टेस्ट। यहां पर लिख देता हूं, एक नोट में लिख देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करके और लिख रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या है? मैप टेस्ट।
मैप टेस्ट में क्या आएगा? तो दहला टेस्ट, दहला टेस्ट पहला। दूसरा डायगोनल टेस्ट, डायगोनल टेस्ट। ये दोनों टेस्ट करके ही मापी करना। और टेस्ट में अगर इधर उधर होता है तो नक्शा को अपने हिसाब से सही करके फिर मापी करना। तो आप देखोगे कि एक कड़ी का भी अंतर नहीं देखोगे अगर ये टेस्ट कर लेते हो। लेकिन आप क्या किया? बिना टेस्ट किए हुए आप गुनिया रख दिया कहां? तो प्लॉट पे। आप डिफरेंट हो गया। आप क्या करते हो? एग्जामिन मैप की आदत है, और एग्जामिन बाय गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने जो एग्जामिन करके जांच परख करके जो पहला मैप जारी की, आज तो डिजिटल चल रहा है। अब आदत वही बनी हुई है कि हम मेहनत नहीं करेंगे और परफेक्ट भी होना चाहिए। अरे बिना मेहनत के परफेक्ट पर कौन पहुंचता है जी? आप कहते हो कि डिजिटल जो है सो डिफरेंट देता है, कोई डिफरेंट नहीं देता बंधु। और आपको डिफरेंट अगर देता है तो शायद इन दोनों टेस्ट में कोई टेस्ट आप नहीं जानते और करते ही नहीं। जब करके देखोगे तो नो डिफरेंट। करने ही नहीं आया तो आप, कहा गया है कि नाचे न जाने आंगन टेढ़। नाचने की कला नहीं हो, आंगन को टेढ़ बता देते हो। ढेर सारे लोग सवाल करते हैं कि नहीं, पहले वाला मैप और आज के डिजिटल मैप में काफी अंतर है। ये भाई तो हम जो बता रहे हैं इस बात को समझो ना, अंतर है तो अंतर ठीक करने के लिए दो टेस्ट क्यों लिख रहे हैं? इसी अंतर को पाटने के लिए ना दोनों टेस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अब टेस्ट नहीं किया, कह दिया कि मैप गलत है, तो आप केवल घर में बैठ के मैप को गलत कहते हो, यही जान लो। या अपने गांव में बैठ के मैप को गलत कहते हो, पब्लिक को गुमराह ठगते हो। अगर आप अमीन हो, सुन रहे हो तो मैं ये बात बता दूं। मैं इसलिए अब बोल रहा हूं कि अगर आप में पावर होता, अगर आप में बुलंदी होती, अगर आप में ताकत होता, तो सरकार के अगेंस्ट में शिकायत पत्र किसी ने दिया क्या कि डिजिटल मैप गलत है, इसको सही करके निकाला जाए, सही दिया जाए मार्केट को? कितने लोग शिकायत किए? तो वहां तो आपको भय लगता है, वहां आप शिकायत पेटिशन नहीं देंगे और पब्लिक को गुमराह कर देते हो कि नहीं ये तो डिजिटल है, इससे मापी नहीं होगा, ये तो 10 कड़ी भाग रहा है, 20 कड़ी भाग रहा है। 10 कड़ी और 20 कड़ी भाग रहा है तो टेस्ट, ये दो टेस्ट जो मैं बता रहा हूं, दहला और डायगोनल, ये टेस्ट करके तो देखो, कहीं नहीं भागता है। फोटोकॉपी से भी मापी होती है, कहीं कोई गलती नहीं होती है। आप गलत हो, अपने आप को गलत नहीं बता रहे, बल्कि जो सामान्य उसी को गलत बता रहे। ये नहीं होना चाहिए। तब बंधु जिनका ये सवाल था, और ये सवाल मैं इसलिए ले लिया कि ताकि सारे लोगों को, अब मैं प्रयास करता हूं कि अनुपातिक बात, जो रेशियो की बात है, ये चीज मैं आज स्टार्ट कर दिया, बता दिया। एक आया कमेंट तो ले लिया, और इसको जल्दी मैं अपलोड भी करवा दे रहा हूं। तो जिनका कमेंट है वो तो समझ ही लेंगे, लेकिन रेस्ट लोगों के लिए भी एक मौका हम देने जा रहे हैं कि अब तीनों गुनिया का एक वीडियो मैं दूंगा, जिसमें तीनों गुनिया को अनुपात में कैसे उसको रखा गया है उस पर मैं चर्चा करूंगा। ऐसे मैं अनुपात की चर्चा नहीं करी थी, जनरली ऐसे बताया था, उसमें मीटर गुनिया की भी चर्चा करूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या मीटर गुनिया का यही एक अनुपात हो सकता है? नहीं, इस मीटर गुनिया का
अनगिनत अनुपात बनाया जा सकता है, लेकिन जो 2-4 इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको मैं दूंगा कि अनुपात बनता कैसे है, आप गुनिया को कैसे देखते हो, आप गुनिया के पठन को कैसे पढ़ते हो, गुनिया पर क्या लिखा हुआ, उसका मीनिंग क्या है, ये चीज जानना जरूरी होता है। सबसे पहले औजार को ही आप नहीं समझ रहे हो, तब मापी क्या करोगे। आपने कहा कि किस गुनिया से इस डिजिटल मैप को मापा जाए, तो हम एक लाइन बोल दिया कि चलो भाई, आप अगर कुशलता आप में उस ढंग की नहीं है तो एक गुनिया मीटर गुनिया से माप लो, चलो हो गया। लेकिन इसको 3 गुनिया से मापा जा सकता है, कारण कि इसलिए कि यहां मैं बोला हूं, स्पष्ट कर दिया कि ये 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है, और 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर मीटर गुनिया, फीट गुनिया, कड़ी गुनिया, डायगोनल स्केल, एडम पुम और टॉक सब बना हुआ है। तो हम तो किसी से माप लेंगे ना, बशर्ते ये दोनों टेस्ट की आवश्यकता है जो नोट में हमने लिख दिया है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप नोट कर लें इन सारी चीजों को, थोड़ा सा मैं साइड हो गया, आप लिख लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें और इससे भी बेहतर ज्ञान अर्जन करना, यानी इसमें अपना कैरियर बनाना। इसमें चाहते हो कि इस चीज को सीखकर हम मार्केट से रुपया कमाएं, बेरोजगारी की समस्या है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ आप रहें, बारीकी से थ्योरी और प्रैक्टिकल सीखें, फिर मैं खेत पर चले प्रैक्टिकल करा दूंगा बारीकी से। यहाँ से जाए, मापी करें, पैसा कमाए, और एक यहाँ से जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो वैलिड होगी। तो दोनों ये सुनहरा अवसर है, और इस फील्ड में सफलता का जो परसेंट हमने देखा है वो लगभग 90% लोग सफल हुए। अगर किसी भी फील्ड में 90% उपलब्धि नहीं, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे जो भी आप देख रहे, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है, वहां 90% सफलता की कहीं कोई गारंटी नहीं है। 2% 4% अदर फील्ड में 2% 4% हो सकता है, 90% ही तो बहुत बड़ा पावर ले सकते। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लास कर लें जो थ्योरी का है, और प्रैक्टिकल मेरे साथ रहकर कर लें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसको भी कर सकते हो, यानी थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों मेरे साथ रहोगे, रहकर कर लो तो और बेटर है। तो चलिए, आज इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।